हाँ, तो यहाँ पर कक्षा 10वीं वाले छात्र जल्दी से अपने सामाजिक विज्ञान के पेपर का उत्तर मिला लीजिएगा। आपने कितने नंबर के सही किए हैं और कितने नंबर के आपने गलत किए हैं, और ये पेपर आपकी परीक्षा में आया है या नहीं। यहाँ पर देख लीजिएगा, इस पेपर का पूर्णांक होने था यहाँ पर 75 अंकों का, समय था यहाँ पर 3 घंटे का। तो इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ पर सही विकल्प का चयन करके लिखना है। पहला आपका दिया है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए चित्र में भारत माता के हाथ में फूल है तथा वे हाथी और शेर के बीच खड़ी है। इस चित्र में हाथी और शेर प्रतीक है, तो इसमें आपको कौन सा लगाना है? इसमें आपको 16 रंगों के आपको लगाना है, ठीक है। इसके साथ आपका दूसरा दिया है, अवनालिका अपर्दन मृदा को बनाता है, तो दूसरे में आपको लिखना होगा यहाँ पर ब वाला, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा दिया, तीसरे में आपको राइट आंसर यहाँ पर लगाना था, यहाँ पर द वाला नर्मदा नदी। अब आपका चौथा सही विकल्प दिया है, राष्ट्रवाद जो 19वीं शताब्दी के अंत में एक शक्ति के रूप में उभरा का अर्थ है। तो चौथा का आंसर लगा लीजिएगा, चौथे में आपको लगाना होगा। चौथे में क्या लगाना? आपको आ वाला लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन 5 दिया था, सत्ता की साझेदारी सही है क्योंकि। तो पांचवें में आपको राइट उत्तर कौन सा लगाना था? इसमें आपको आ वाला एज राइट उत्तर लगाना था। अब यहाँ पर हमारा छठा सही विकल्प देख लीजिएगा, सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है? तो इसको उत्तर आपको आपने कौन सा लगाया? इसमें आपको लगाना था यहाँ पर द वाला, कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद आपका अगला देख लीजिएगा, अगला आपका दिया यहाँ पर हमारा दूसरा, खालिस्तान की पूर्ति करना था। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के खालिस्तान पूछे गए थे, ठीक है। जैसे कि हमारा पहला दिया, पहले का आंसर आपको स्वयं को लगाना था। दूसरे में आपको राइट आंसर लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको अहमदाबाद, अहमदाबाद आपको लिखना था। क्या लिखना था? अहमदाबाद आपको दूसरे खालिस्तान का उत्तर लिखना था। इसके साथ आपका तीसरा दिया हमारा, खालिस्तान अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी मुक्त व्यापार की अनुमति देती है और देशों के बीच आपसी व्यापार पर काम करती है। तो तीसरे में आपको लिखना था, यहाँ पर क्या लिखना था? FTA आपको लिखना था, ठीक है। उसके बाद आपका चौथा देख लीजिएगा, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान के तहत विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं। चौथे में आपको लिखना था यहाँ पर 370 आपको लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। उसके बाद आपका पांचवा दिया है, भारत मानव विकास सूचकांक में खालिस्तान श्रेणी में आता है। तो किस श्रेणी में आता है? इसमें आपको लिखना था वन्य जीव माफ करना, इसमें आपको लिखना था यहाँ पर मध्यम मानव विकास श्रेणी। क्या लिखना था? मध्यम मानव विकास श्रेणी आपको लिखने के लिए बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर छठा देख लिया, वन्य जीवों के आवास रक्षण हेतु पहला कानून खालिस्तान में बना गया था। तो कब बना गया था? इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर 1972, अधिनियम 1972 आपको लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। इसके साथ आपको क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सत्य असत लिखने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर सत्य असत के आंसर लगा लीजिएगा। पहला हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका सत्य, तीसरा हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा, चौथा हो जाएगा आपका असत्य, पांचवा हो जाएगा आपका केस हो जाएगा, पांचवा हमारा यहाँ पर असत्य हो जाएगा, तो छठा हो जाएगा आपका लगभग यहाँ पर सत्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन 4 में आपको सही जोड़ी का मिलान करने के लिए बोला गया था। यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान भी आप मिला लीजिएगा। आपने कितने यहाँ पर सही जोड़ी सही की है, यहाँ पर गलत की है, ठीक है। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। पहले में आपको ब वाला आपको राजस्थान लिखना था, श्रीलंका का प्राचीन। तो दूसरे में आपको लिखना था यहाँ पर स वाला, और बेल्जियम में आपको द वाला लिखना था, ठीक है। और पहला विमुद्रीकरण। तो चौथे में आपको लिखना था, चौथे में क्या लिखना था? चौथे में आपको फ वाला आपको राइट आंसर लगाना था। और पांचवें में आपको राइट आंसर कौन सा लगाना है? ई वाला, ठीक है, ई वाला आपको लगाना था। और छठे में आपको द्वितीय क्षेत्र आपको लगाने के लिए बोला गया था, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन 5 में आपको क्या करना था? एक वाक्य में उत्तर लिखना है, ठीक है। तो पहला आपका देख लीजिए, क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता। यह किसने कहा था? यह किसने कहा था? तो यह किसने कहा था? इसमें आपको लिखना होगा भगत सिंह। क्या लिखना है? भगत सिंह आपको इसमें लिखना था, भगत सिंह, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा दिया हमारा, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो कब हुआ था? इसमें आपको लिखना था 31 दिसंबर। क्या लिखना था? 31 दिसंबर 1929 आपको दूसरे क्वेश्चन का उत्तर लिखना था। अब आपका तीसरा देख लिखा, मई 1634 में कितने लिखा था कि छोटी चेचक उपनिषेधक कुछ यहाँ पर दिया हमारा ईश्वर का यहाँ पर वरदान है। तो यहाँ पर तीसरे में आपको राइट आंसर लिखना था यहाँ पर जॉन। क्या लिखना था? जॉन
जॉन विंथोर्प आपको इसका आंसर लगाना था, ठीक है। उसके बाद आपका चौथा देख लीजिएगा, धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता, उक्त कथन किसका है? तो इसमें आपको लिखना था चौथे में महात्मा गांधी। महात्मा गांधी आपको लिखना था, महात्मा गांधी यहाँ पर चौथे का आंसर आपको लगाने के लिए बोला गया था। इसके साथ आपका देख लीजिएगा, पांचवा आपका दिया है, ऋण की औपचारिक किस्तों की कार्य प्रणाली पर भारत में कौन नजर रखता है? यहाँ पर देख लिया, पांच को उत्तर लगा लिया। पांचवें में आपको राइट आंसर कौन सा लगाना था? भारतीय रिजर्व बैंक। क्या लिखना था इसमें आपको? भारतीय रिजर्व बैंक आपको लिखना है, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। तो आप सभी ने लिख दिया होगा, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक आपको इसमें लिखना था। अब आपका छठा देख लीजिएगा, छठी में आपको क्या पूछा है? पेरियार बाघ रिजर्व परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? इसमें आपको लिखना था यहाँ पर केरल। क्या लिखना था? केरल आपको लिखना था आपको, ठीक है, जिससे आपके पूरे के पूरे यहाँ पर नंबर तो कंप्लीट हो गए होंगे, ठीक है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा आपके सामाजिक विज्ञान के पेपर में कितने नंबर आ रहे हैं 75 में से। यहाँ पर छठा क्वेश्चन भी आपने कर दिया होगा, सातों क्वेश्चन भी आपने कर दिया होगा, ठीक है, और आठों क्वेश्चन 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां, ठीक है, 14 क्वेश्चन 15वां 16वां 17वां 18वां 19वां 20वां, ठीक है, और 20वें के बाद यहाँ पर हमारा 21वें के बाद यहाँ पर 22वां 23वां, ठीक है। इसके साथ ही हमने पहले ही आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको बता दिया था और आपने याद भी कर लिया होगा और कर आपने परीक्षा भी दे दी होगा, ठीक है। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अच्छे से कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। यदि आपका ये पेपर आपकी परीक्षा में आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब जय हिंद, वंदे मातरम।